हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। जब भी दुनिया के सबसे गरीब देशों की बात आती है तो इसमें सबसे पहले अफ्रीकी देशों का ही नाम शामिल होता है। अफ्रीका महाद्वीप के देश इस दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में सबसे ऊपर आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो देश वैसे तो बहुत गरीब है, लेकिन इस देश की कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये देश गरीब होने के बावजूद अफ्रीका के सबसे स्वच्छ देशों में से एक माना जाता है। एक और जहां अफ्रीका के ज्यादातर देश नशे से पीड़ित हैं, वहीं एक ऐसा देश है जहां सालाना प्रति व्यक्ति औसतन सबसे कम सिगरेट पी जाती है। ये देश आज शायद अफ्रीका के सबसे समृद्ध देशों में से एक होता, लेकिन इस देश में होने वाले सिविल वॉर के कारण यहाँ पर विकास नहीं हो पाया। कई सालों तक ये देश सिविल वॉर की चपेट में रहा और इस वॉर के दौरान लाखों लोगों की मौत भी हो गई थी। इस देश की सभ्यता काफी हद तक अमेरिकी सभ्यता से मेल खाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन देश लाइबेरिया के। तो चलिए आपको ले चलते हैं अफ्रीका महाद्वीप के एक खूबसूरत देश लाइबेरिया की सैर पर। अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित लाइबेरिया का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ लाइबेरिया। एरिया के हिसाब से ये विश्व में 104वें नंबर पे आता है। लाइबेरिया की कुल आबादी लगभग 5 मिलियन है। देश की राजधानी मोनरोविया है, जो यहाँ का प्रमुख और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। इस शहर का नाम अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति जेम्स मोनरो के नाम पे रखा गया है। लाइबेरिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और देश के ज्यादातर लोग इसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ छोटी बड़ी कुल मिलाकर 31 लोकल भाषाएं भी बोली जाती हैं। लाइबेरिया की लगभग 85% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, तो वहीं 12% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। इसके अलावा 1.5% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बचे हुए लोग अन्य धर्मों का पालन करते हैं। लाइबेरिया अफ्रीका का सबसे पुराना रिपब्लिक देश है। 26 जुलाई सन 1847 को इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि स्वतंत्र होने के बाद भी कई सालों तक यहाँ पर अमेरिकी लोगों द्वारा ही शासन होता रहा। 1822 में अमेरिका के लोगों द्वारा यहाँ पर अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी की शुरुआत की गई थी। इसी सोसाइटी के कारण आज भी लाइबेरिया में अमेरिका साम्राज्य की छाप देखने को मिलती है। लाइबेरिया का झंडा भी काफी हद तक अमेरिका के झंडे जैसा ही नजर आता है। बस अंतर यह है कि अमेरिका के झंडे में 50 स्टार्स लगे हैं, तो वहीं लाइबेरिया के झंडे में सिर्फ एक ही स्टार लगा हुआ है। दरअसल ये एक स्टार लाइबेरिया में बसने वाली पहली अमेरिकन कॉलोनाइजेशन सोसाइटी को दर्शाता है। लाइबेरिया की जियोग्राफिकल पोजीशन और पड़ोसी देशों की बात करें तो वो है सिएरा लियोन, गिनी और आइवरी कोस्ट। वहीं इसके उत्तर में नॉर्थ अटलांटिक महासागर है। लाइबेरिया की 3 सबसे प्रमुख नदियां सेंट पॉल, सेंट जॉन और सेस्टोस रिवर हैं, लेकिन कैविला रिवर इस देश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 515 किलोमीटर है। 16वीं सदी के दौरान डच यानी कि नेदरलैंड्स के लोगों ने इस देश पर हमला किया था और 2 सदी तक यहाँ पर उन्होंने ही राज किया। वो लोग लाइबेरिया के लोगों से मजदूरी और खेती कराया करते थे। यहाँ पर कॉफी और केलों का व्यापार मुख्य रूप से होता था और फिर वो उन्हें अपने देशों में एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। अमेरिकी लोगों ने भी 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे लाइबेरिया में बगावत के सुर उठने लगे और कुछ समय बाद ये देश स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। सन 1980 में लाइबेरिया में सेना ने तख्ता पलट कर दिया था। इसके बाद देश कुछ सालों तक सेना ने ही चलाया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। लाइबेरिया में एक के बाद एक सिविल वॉर्स हुए। पहला सिविल वॉर सन 1989 में हुआ और 1997 तक चला। ये लाइबेरिया का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला सिविल वॉर था। इस वॉर में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सन 1999 में एक बार फिर यहाँ सिविल वॉर की शुरुआत हो गई और 2003 तक चलने वाले इस वॉर में 50,000 और लोगों की मौत हुई। दोनों सिविल वॉर्स में कुल मिलाकर 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई। इन वॉर्स के कारण लाइबेरिया का विकास तो रुक ही गया, साथ ही ये देश आर्थिक तौर पर भी पूरी तरह तबाह हो गया था। आज लाइबेरिया में सिविल वॉर खत्म हुए लगभग 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर विकास को गति नहीं मिल पाई है। आज भी ये देश अंडर डेवलप्ड देशों की सूची में गिना जाता है। लाइबेरिया में गरीबों की हालत बहुत बुरी है। यहाँ की लगभग 70% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इस देश में पर कैपिटा इनकम $530 है, लेकिन 60% आबादी रोजाना $1 से भी कम पर गुजारा कर रही है। लाखों लोगों को यहाँ 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती और इन सब का मुख्य कारण यहाँ पर लोगों का शिक्षित न होना है। लाइबेरिया में लिटरेसी रेट सिर्फ 48% है। लाइबेरिया में रोजगार की दर केवल 15% है, लेकिन बेरोजगारी के लिए यहाँ की सरकार भी काफी हद तक जिम्मेदार है। जहाँ बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाए और युवाओं को योग्य नहीं बनाया जाएगा, वहाँ के लोगों से इससे अधिक उम्मीद भी क्या ही की जा सकती है।
लाइबेरिया दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। यहाँ की औसत उम्र 18 साल आंकी गई है। ऐसे में अगर इस देश के युवा चाहें तो आने वाले कुछ सालों में देश की पूरी रूपरेखा बदल सकते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में जागरूक करने में यहाँ की सरकार को लंबा समय लगेगा। गरीबी होने के कारण यहाँ का क्राइम रेट भी बहुत अधिक है। शाम ढलते ही यहाँ की सड़कें पूरी तरह से सुनसान हो जाती हैं और सड़कों पर बुरे और खौफनाक लोगों का आतंक शुरू हो जाता है। लोगों को लूटना, उनका मर्डर करना और महिलाओं के साथ बदतमीजी करना यहाँ आम बात है। लगातार शिकायत करने के बावजूद सरकार या पुलिस दोषियों पर कार्रवाई नहीं करते। यूं तो लाइबेरिया में प्रोस्टिट्यूशन कानूनन अपराध है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ की महिलाएं इस धंधे में लगी हुई हैं। लाइबेरिया में हेल्थ फैसिलिटीज का भी हाल बेहाल है। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में प्रति 1 लाख लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। हालांकि इसमें अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लगभग 45% बच्चे यहाँ 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। इसका मुख्य कारण मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज का न होना और कई प्रकार की बीमारियां हैं। यहाँ टीबी, मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियां बेहद आम हैं। साथ ही एक बड़ी आबादी एड्स से भी पीड़ित है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस देश की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ औसतन हर महिला के 5 से 6 बच्चे होते हैं। इस देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 57 साल है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे देश में तरक्की होगी ये बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, एक समय पर लाइबेरिया के लोग दुनिया के बारे में बहुत कम जानते थे। इस देश के लोग रहते तो थे, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं था। यहाँ के मूल निवासियों को मेंढे कहा जाता था। धीरे धीरे चाड, नाइजीरिया, सूडान और माली के लोगों ने यहाँ आकर रहना शुरू कर दिया। लाइबेरिया में लोहा, रबर और लकड़ी का बिजनेस सबसे ज्यादा होता है और इस देश की पूरी इकोनॉमी भी इन्हीं चीजों के एक्सपोर्ट पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पेट्रोलियम और डायमंड की भी कुछ खदानें मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पाम ऑयल का भी प्रोडक्शन किया जाता है और साथ ही कॉफी और केले तो हैं ही। लाइबेरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो कछुए की गति से ही काम करता है। इस देश में आपको चारों तरफ कई अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतें दिखेंगे, लेकिन उन इमारतों का काम कब पूरा होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। हर साल कई प्रोजेक्ट्स पे यहाँ काम शुरू तो होता है, लेकिन ढांचा तैयार करने के बाद वो काम बीच में ही अटक जाता है। लाइबेरिया में 1920 में चार्ल्स डनबर बोर्गिस किंग यहाँ के राष्ट्रपति घोषित किए गए थे। इसके बाद सन 1927 में यहाँ पर एक बार फिर चुनाव हुए। उस चुनाव में धांधली के लिए चार्ल्स डीबी किंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। असल में उस चुनाव में दिखाया गया था कि चार्ल्स डीबी किंग 2,43,000 वोट से जीते हैं, लेकिन असल में वहां पर कुल मतदाताओं की संख्या ही 15,000 थे। ऐसी चीजों के लिए भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया जाता है। ये बात सच में काफी हैरान करने वाली है। लाइबेरिया में बड़ी संख्या में रेन फॉरेस्ट भी मौजूद हैं। ये देश अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पूरे साल अच्छी वर्षा होती है। यहाँ का नेशनल एनिमल है एशियाटिक लायन और नेशनल बर्ड है पेपर बर्ड। इस देश में सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। पूरे दिन गांव में बच्चे फुटबॉल खेलते ही नजर आते हैं। वहीं कुछ लोग बास्केटबॉल खेलने का भी शौक रखते हैं। इन दो खेलों के अलावा अन्य किसी खेल के बारे में यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है। लाइबेरिया के राष्ट्रपति जॉर्ज वे एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो एक महान फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। जॉर्ज अभी तक चेल्सिया और मैनचेस्टर सिटी की तरफ से फुटबॉल खेल चुके हैं। दोस्तों, लाइबेरिया में सबसे प्रिय पकवान चावल है। यहाँ के 99% आबादी दिन के एक वक्त के खाने में चावल जरूर खाते हैं। लोगों का मानना है कि जब तक वे चावल नहीं खाते उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने खाना भी खाया है, फिर भले ही वो फल, सब्जी या अन्य 56 पकवान ही क्यों न खा लें। लाइबेरिया में चावल को सॉस के साथ सर्व किया जाता है जिसे वहाँ सूप कहा जाता है और ये सूप चिकन, फिश वगैरह का बना होता है। दोस्तों, लाइबेरिया में आज भी बड़ी संख्या में जनजातीय और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 16 मुख्य आदिवासी समुदाय हैं जिनमें कपेले, बासा, गियो, क्रू, ग्रेबो और गोला आदि शामिल हैं। एक बात है जो लाइबेरिया की बहुत अच्छी है। दरअसल लाइबेरिया दुनिया में सबसे कम प्रदूषण वाले देशों में शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में 92 देशों की हवा पर रिसर्च की गई थी, जिनमें लाइबेरिया को 10वां स्थान मिला था। इतना ही नहीं, लाइबेरिया एक ऐसा देश है जहां पूरी दुनिया में सबसे कम सिगरेट कंज्यूम की जाती है। लाइबेरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां यूनेस्को की एक भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। इस देश में घूमने लायक बहुत ज्यादा जगह भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ का पर्यटन विभाग देश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास कर रहा है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है जिसका नाम है सैपो नेशनल पार्क, जो देश में घूमने के लिए इकलौती अच्छी जगह है। यहाँ पर 125 से अधिक स्तनधारी प्राणी और 590 प्रजातियों के पक्षी मौजूद हैं। यहाँ पर वैसे तो बंदर, हाथी, मगरमच्छ और तेंदुए बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन पिग्मी हिप्पोपोटामस और अफ्रीकन गोल्ड कैट नाम की कुछ एंडेंजर्ड प्रजातियां भी यहाँ पे मौजूद हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। हालांकि नेशनल पार्क के लोग इनके संरक्षण की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। लाइबेरिया में अगर आप घूमने का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर एक बार साइकिल जरूर चलाएं। यकीन मानिए, यहाँ की साफ हवा से आपको प्यार हो जाएगा।
हर साल यहाँ वेस्ट अफ्रीका साइकिल चैलेंज का आयोजन भी किया जाता है और इस इवेंट के जरिए इकट्ठा किए गए पैसे को चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया और यहाँ के कोस्टल टाउन रॉबर्ट्सपोर्ट में कई खूबसूरत बीचेस हैं। ये जगह सर्फिंग करने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। अभी तक बहुत कम लोग यहाँ के सर्फ बीचेस के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर एक बार ये जगहें फेमस हो जाएं, तो यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप लाइबेरिया में घूमना चाहते हैं तो यहाँ के वीजा के लिए आपको एडवांस में अप्लाई करना होगा। वो अलग बात है कि यहाँ का वीजा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। लाइबेरिया की करेंसी है लाइबेरियन डॉलर और एक लाइबेरियन डॉलर लगभग 0.52 भारतीय रुपयों के बराबर है। इस देश में घूमने लायक बहुत ज्यादा जगह नहीं है और आकार के हिसाब से भी ये देश ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे में आप 50,000 रुपए में भी आसानी से इस देश में घूम कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका महाद्वीप का एक छोटा सा देश लाइबेरिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको लाइबेरिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो लाइबेरिया? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।